हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई गई इमेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम करेंगे रूल्स। क्या करेंगे बेटे? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल है, तो ये मैं बना देता हूं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया बेटे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हो गया इसका पोल। ठीक है, तो पोल इधर है तो फोकस किधर होगा? ध्यान रखना, जिस तरफ कर्व पूरा गोला बना रहा होगा तो गोला इसी तरह साइड में तो बनाएगा ना, तो फोकस भी इधर ही लाई करेगा। तो फोकस ये हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो ध्यान रखना कि दूरियां थोड़ा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूरी बराबर कर देता है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये। तो पहला रूल है कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी रे ऑफ लाइट कैसे आएगी बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। तो लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में तो नहीं हो रही, तो ये सिर्फ अपीयर होगी कि ये फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होगी या फिर अपीयर होगी फोकस से पास होते हुए। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ आ रही है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटे? रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो आ रही थी ये फोकस की तरफ, लेकिन यहाँ पे मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, अपीयर नहीं हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए, तो अपीयर करवा देते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, कोई भी रे ऑफ लाइट, तो वो टकरा के वहीं से वापस चली जाती है। ठीक है, जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस से आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड रूल। और फोर्थ रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, ये पहले पोल बना देते हैं, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आती है तो वो इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बेटे ये थे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा रूल्स। मतलब कॉन्वेक्स जो भी हम इमेज फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें रूल्स की जरूरत होगी, तो ये रूल्स हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरा रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाती है। सेकंड रूल है। थर्ड रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाती है। फोर्थ रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आती है, कहां पे आ रही है? कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आ रही है तो वो इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये चार रूल्स थे, इन चार में से कोई से भी दो रूल हम अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्म करने के लिए। जैसे कॉनकेव के केस में किया था, उसी तरीके से इस केस में भी हम कोई भी दो रूल अप्लाई करेंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं वो रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई जाने वाली इमेज। ठीक है, तो जैसे उसमें कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े थे, तो इसमें 6 नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ हमने 2 केसेस पढ़ने हैं। क्या कितना केस पढ़ना है? सिर्फ 2 केस पढ़ना है। जैसे वहां पे 6 केसेस पढ़े थे, तो यहाँ पे 6 केसेस नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस होते हैं। पहला केस
ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? एट इंफिनिटी पे। कहां पे रखा हुआ बेटे? इंफिनिटी पे। तो पहले मैं मिरर बना देता हूं। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया बेटा? ये कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये थोड़ा डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फोकस हो चुका है और ये हमारा हो चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो उससे रेज आ रही हैं इस तरीके से पैरेलल। कैसे आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। जो रेज पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो ये इस साइड में तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, तो ये तो इस साइड में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इन्हें इंटरसेक्ट करवाने के लिए पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इमेज बन रही है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीन चीजें लिखनी होती हैं। पोजीशन, क्या लिखना होता है? पोजीशन, दूसरा साइज, और तीसरा नेचर। पोजीशन, तो देखो कहां पे बन रही है इमेज? एट एफ पे बन रही है इमेज। कहां पे बन रही है बेटे? एफ पे इमेज बन रही है। साइज, इमेज का साइज कैसा है? तो ये होता है बेटा हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होती है? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से जो इमेज बन रही है वो बहुत ज्यादा छोटी है। डिमिनिश्ड का मतलब एकदम समझो ना मात्र के बराबर, बहुत छोटा साइज बन रहा है। अब नेचर कैसा है? तो देखो आपको समझाया था कि भैया जब रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज बनेगी, लेकिन जब रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वर्चुअल इमेज बन रही है। तो देखो क्या ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है? एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कैसी इमेज हो गई? वर्चुअल। और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, और इस केस में हमें इरेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे वाले केस में हमें इरेक्ट देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इरेक्ट का मतलब क्या बताया था कि इस तरीके से सीधी इमेज बन रही, जैसा ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है, ठीक है। तो ये पहला केस था। अब दूसरे केस में देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखता है, तो चलिए दूसरा केस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया हमारा पोल, ये डिस्टेंस मार्क कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो चुका है बेटे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, जहां पे भी आपको ठीक लग रहा है वहीं पे रख दो, किसी भी पोजीशन पे रख दो, ठीक है। अब इससे रेज आई, पहली रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कैसे जाएगी? वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ये अपीयर होगी कि ये कहां से आ रही थी? ये आ रही थी फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को लेके आओ पोल पे, जो पोल पे आ रही है वो इक्वल एंगल बना के चली जाएगी। अब देखो ये इस साइड जा रही है, आई तो ऐसे थी, गई ऐसे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे जो इमेज बनेगी, तो ये इस साइड में तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो हम क्या करते हैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे क्या बन रही है बेटे? वहां पे इमेज बन रही है। तो देखो इस पोजीशन पे बन रही है इमेज, यहां पे बन रही है इमेज। तीन चीजें लिखनी है, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन बताओ कहां पे बनी? देखो कहां पे बनी? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में बनी है इमेज। साइज कैसा है? देखो कैसा साइज है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी बड़ी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा है? स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि आपको बुक में डिमिनिश्ड लिखा हुआ मिले तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा और इसके हिसाब से इमेज बहुत ज्यादा छोटी बन रही है तो हम वहां पे डिमिनिश्ड लिखेंगे। लेकिन इस वाले केस में ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी थी, तो इसमें मैंने स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखा। अब बताओ नेचर कैसा होगा? रेज एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं, तो वर्चुअल एंड सीधी बन रही है ना, इसीलिए इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो केसेस होते हैं इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, हम सिर्फ दो केसेस में पढ़ते हैं। पहला केस जिसमें ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है, और दूसरा केस जिसमें इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं बेटे। ठीक है, तो एक बार इसको भी समराइज कर लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में समराइज किया था, तो उसी तरीके से इसमें भी समराइज कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ दो केसेस बनते हैं। ये हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां बनी? इमेज बनी पोल पे, सॉरी इमेज बनी फोकस पे। कहां पे बनी इमेज? फोकस पे। दूसरे केस में पोल और इंफिनिटी के बीच में, पोल ऑफ इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दिया तो इमेज कहां बनती है? पोल और फोकस के बीच में बनती है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, तो उस टाइम पे बहुत काम आएगा यही चीज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।